हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग ये है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो उसकी कैपेसिटी पर, उसके चार्ज पर, उसके पोटेंशियल पर और उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल आता है बोर्ड में। आप 20 ईयर 25 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उसमें आपको लगेगा एक आध साल ही होगा जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो, कि इसमें क्वेश्चन कई टाइप से बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं अलग, क्योंकि इसमें कभी चार्ज पूछ लेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, कभी एनर्जी पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में? डेरिवेशंस आते, डेरिवेशंस तो आते हैं आपके 3, मैक्सिमम 12 और 15 मार्क्स के। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कितनी आती है? 15 मार्क्स की आती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसमें अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में दो केस आएंगे। जैसे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ के इसके लिए रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करेंगे चार्ज करते वक्त एक बार बैटरी कनेक्टेड, एक बार बैटरी डिसकनेक्टेड, ये दो केस रहेंगे। तो पहला केस यही है। इसमें फर्स्ट वी चार्ज द कैपेसिटर and battery disconnected. Now fill the space between the plate of the capacitor with the dielectrics. उसके बाद जो इफेक्ट आएगा वो हम निकालेंगे। तो एग्जाम में सारे नहीं पूछता, एक एक दो पॉइंट पूछता है इसमें। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में। जैसे सपोज ये हमने मान लिया, सपोज ये कैपेसिटर है जिसका प्लस क्यू, स्टार्टिंग चार्ज क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट। स्टार्टिंग चार्ज कितना है? क्यू नॉट है। कैपेसिटी स्टार्टिंग हम इसकी सी नॉट ले रहे हैं। एनर्जी यू नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो ये सारा मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं। तो स्टार्टिंग चार्ज कितना है? चार्ज क्यू नॉट। उसको कैसे लिखोगे? सी नॉट वी नॉट। ये आपके फॉर्मूले, क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट वी नॉट। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट वी नॉट। ये आप, ये स्टार्टिंग है जो गिवन इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अब बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ई नॉट को आप ले सकते हो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए लगा रहे हैं एयर और वैक्यूम के लिए। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा नॉट की वैल्यू। पोटेंशियल वो वी नॉट को हम ले सकते हैं ई नॉट डी, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब एनर्जी यू नॉट, एनर्जी के भी आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? थोड़ा यू नॉट, एनर्जी के भी आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, कोई सा एक लिख लो। मैं लिख रहा हूं हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये स्टार्टिंग पोटेंशियल जब वैक्यूम था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब का। ये स्टार्टिंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें इनिशियल हैं आपके पास। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? जैसे ये कोई कैपेसिटर है, उसको पहले बैटरी से चार्ज किया और इसका चार्ज सपोज क्यू नॉट हो गया, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट की। तो पहला हम केस यही पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। इनको मैं रब कर रहा हूं, चलो यहां लिख देता है एक बार, बाद में रब कर देंगे। तो अब पहला जो केस ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स का, व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, इतना तक चार्ज कर चुके हैं, बैटरी चार्ज कर चुकी है कैपेसिटर को, जिसका चार्ज कितना हो गया? क्यू नॉट। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एनर्जी हो चुकी है। नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी या सोर्स डिस्कनेक्टेड। तो मैं लिख रहा हूं बैटरी डिस्कनेक्टेड। ये आपका पहला केस है, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एंड में शॉर्टकट लिख रहा हूं, एंड फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक्स। अब पूरी लैंग्वेज है, जो प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसको कंप्लीटली फिल कर दिया किससे? डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसको क्वेश्चन यही आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज किया और उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब उसका डिस्कनेक्ट कर दी, जिसका अब उसको कंप्लीटली फिल कर दिया किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पूरी तरह से भर दिया, तो उसके चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा। तो पहला या पूछेगा पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या आएगा, ये आपको निकालने होंगे, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, ऐसा कम ही ईयर मिलेंगे आपको 20 और 25 के पेपर देखोगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। 1-2 ईयर्स हैं जिसमें नहीं आया, 2-3 होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं है, हर साल आता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। तो पहला, इसका भी पहला पार्ट निकाल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ चार्ज, यानी कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज कितना था, Q0। अब चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी हटा दी गई, चार्ज भेजने वाला कौन है, कैपेसिटर पे चार्ज कौन भेजता है, बैटरी, तो बैटरी तो हट गई, इट मीन चार्ज रिमेन सेम। तो आप लिख दोगे रिमेन सेम, आप पूरी लैंग्वेज वही आएगी, चार्ज रिमेन सेम। अब बाद का चार्ज को मैं लिख रहा हूं Q और इनिशियल चार्ज था Q0, Q इक्वल टू Q0। ये आपका इफेक्ट ऑफ चार्ज हो गया। दूसरा ABC लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड इसको B, दूसरा इसका B पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चार्ज हो गया। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मैं शॉर्ट का लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बिटवीन द प्लेट, ये था E0, अब क्या होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या ले रखा है, K ले रखा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट का फॉर्मूला क्या है, E0 इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट इनिशियल चार्ज डेंसिटी। अब क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब आप नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अब एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट तो तब था जब वैक्यूम था। अब सिग्मा और सिग्मा नॉट चेंज नहीं होगा क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हुआ है। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, तो चार्ज रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम, इट मीन सिग्मा और सिग्मा नॉट रिमेन सेम। सिग्मा नॉट यही तो है, Q0 अपॉन A, एरिया चेंज नहीं हुआ है, Q चार्ज रिमेन सेम, तो सिग्मा और सिग्मा नॉट रिमेन सेम, तो इसको ले सकते हो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अब ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, एप्सिलॉन I इक्वल टू ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन I की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट यहां रख दूंगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां से देखो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल टू क्या आ गया, इसको लिख दूंगा E0 अपॉन, ये नीचे K है, E0 अपॉन K, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि K की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसेज, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट आ गया। अब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल C पार्ट, तो यहां लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, में सिंपली लिख रहा हूं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू ED, D चेंज नहीं हुआ है लेकिन E तो चेंज है, E क्या है आपका, E है आपका E0 अपॉन K, ये निकाल लिया आपने, तो यहां लिख रहा हूं E0 अपॉन K, ये E की वैल्यू हो गई और ये D। अब E0 D क्या हो जाएगा, 1 ही लिखा, यहां लिख देता हूं, तो हाँ ये रहा V0 इक्वल टू E0 D, ये इनिशियल पोटेंशियल, तो ये V0 अपॉन K, पोटेंशियल भी 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो गया बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल 1 अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो गया, ये आपका C पार्ट हो गया। अब इसका D पार्ट, अब इसको रब कर रहा हूं मैं, D पार्ट मीन एनर्जी का इफेक्ट, इफेक्ट ऑन एनर्जी, तो एनर्जी अभी कितनी थी, इतनी, इफेक्ट ऑन
एनर्जी से पहले कैपेसिटी का और निकाल देता हूं, सी डी पार्ट, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। देखो इनिशियल कैपेसिटी यहां लिख देता हूं, इनिशियल कैपेसिटी कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये थी, ए भी चेंज नहीं डी भी चेंज नहीं, मीडियम चेंज है। तो न्यू कैपेसिटी क्या होगी, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ए और डी में चेंज नहीं हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है, एप्सिलॉन लिख दिया। बी नो दैट एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू रख दो एप्सिलॉन की, के एप्सिलॉन नॉट, यही तो है एप्सिलॉन की वैल्यू, के आगे लिख दिया है, ए अपॉन डी, ये क्या है आपकी इनिशियल कैपेसिटी सी नॉट। तो न्यू कैपेसिटी कितनी हो गई, के टाइम्स, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, फुल कंप्लीटली फिल है, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, सी इक्वल्स टू के सी नॉट, कैपेसिटी कितनी हो गई, के टाइम्स। अब हम निकालेंगे एनर्जी का इफेक्ट, इफेक्ट ऑन एनर्जी, इफेक्ट ऑन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वो है ये, तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये रही। अब क्या होगी, U इक्वल्स टू, पहले U नोट सिंबल दिया, अब U दे दिया, हाफ सी बी स्क्वायर। अभी आपने C निकाला था इससे जस्ट पहले, C इक्वल्स टू क्या होगा, के सी नॉट, और B भी निकाला था इससे पहले, बी नॉट अपॉन के, यही तो निकला था। यहां रख दो, फॉर्मूला दूसरा भी यूज कर सकते हो, मैंने ये यूज किया है, हाफ सी की वैल्यू, इसमें तीन फॉर्मूले थे ना एनर्जी का, हाफ सी बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ क्यू बी, कोई सा फॉर्मूला यूज कर लेना, सबसे निकलेगा हाफ। अच्छा सी की वैल्यू के सी नॉट, ये समझ में आने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में लगभग मान लीजिए हर साल आता है, 20-25 ईयर्स के आप पेपर देखते हो तो 1-2 ईयर में नहीं आया, नहीं हर साल आया है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है, के सी नॉट। और बी की वैल्यू बी नॉट अपॉन के, तो बी नॉट अपॉन के स्क्वायर। अब देखिए हाफ के सी नॉट, ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक के कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हाफ सी नॉट बी नॉट स्क्वायर अपॉन के, और हाफ सी नॉट बी नॉट स्क्वायर क्या है आपका, इनिशियल एनर्जी यू नॉट अपॉन के, ये एनर्जी रिड्यूस हो गई 1 अपॉन के टाइम्स। ये आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड का था केस, जिसमें चार्ज पर, पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कैपेसिटेंस पर और एनर्जी पर कैपेसिटर की पे क्या इफेक्ट आया वो था। अब इसमें 1 या 2 केस पूछता है, कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 1 मार्क्स का ही पूछ सकता है। ज्यादातर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, मोस्टली एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये क्लियर। अब इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड की जगह लिख रहे हैं बैटरी कनेक्टेड एंड फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये पहले तो बैटरी को हटा दिया था, अब बैटरी को कनेक्टेड रखा है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया है। अब क्या इफेक्ट होगा, तो देखो जब बैटरी का पोटेंशियल P तो इसका ही पोटेंशियल V रहेगा। इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम बिकॉज बैटरी कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम वही निकाल देते हैं ये पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। मैं सिंपली लिख रहा हूं पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो ये रहेगा रिमेन सेम रीजन बिकॉज बैटरी कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर। जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, तो B इक्वल्स टू बी नॉट। ये बैटरी का इनिशियल कैपेसिटर हमने क्या ले लिया, बी नॉट, बाद का भी B वही रहेगा। तो इनिशियल ये बी नॉट ले रखा है, तो इसका ही बी नॉट, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा बी पार्ट में कैपेसिटी निकाल देता हूं पहले, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस का केस वही है, पूरा मीडियम से भर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया इस कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन A अपॉन डी। कभी कभी क्वेश्चन में वो क्या A और D में भी चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रख देंगे वैल्यू। D को हाफ कर देगा तो D/2 लिख दोगे, एरिया को हाफ कर देगा तो A/2 कर दोगे, डबल कर दोगे, उसके हिसाब से भी चेंज आता है इसमें। तो अभी कैपेसिटी में सिर्फ मीडियम है, A और D में चेंज नहीं किया है।
तो ध्यान रखना, इसको ऐसा भी क्वेश्चन दिए हैं, डी को हाफ कर दिया यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस टू हाफ, तो इसको लिख दोगे फिर dy2 और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाला है, तब ये इसी तरह से यूज होगा, dy2 लिख दोगे। एप्सिलॉन की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होती है k एप्सिलॉन नॉट, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम जिसको हमने इंसर्ट किया है इसमें, और ये a और ये d, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d क्या हो गई c नॉट, तो ये कैपेसिटी हो गई k c नॉट। ये तो दोनों केस में एक जैसी थी, बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो कैपेसिटी k टाइम्स हो जाती है अगर उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कंप्लीटली फिल कर देते हैं। अब c पोटेंशियल रिमेन सेम, ये तो हम निकाल चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से निकाल दूं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब E क्या होता है आपका BD, वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल सकते थे, पहले चार्ज का निकालना पड़ता, फिर E इक्वल्स टू BD। अब B कितना है, रिमेन सेम, B रिमेन सेम, डिस्टेंस चेंज की नहीं है, तो B नॉट D तो आपका वो E नॉट ही है। ये एक मिनट सॉरी, ये फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, बेसिकली क्या होता है E इक्वल्स टू वो B इक्वल्स टू ED होता है, E इक्वल्स टू B अपॉन D ये होगा, ठीक है, E इक्वल्स टू B अपॉन D, तो ये B नॉट चेंज नहीं हुआ है बिकॉज B रिमेन सेम और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई है, तो B नॉट अपॉन D को क्या लिख दोगे E नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, नो चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। अब D पार्ट, चार्ज, पहले चार्ज, इससे पहले जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो चार्ज में चेंज नहीं हुआ था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ था क्योंकि चार्ज भेजने वाली बैटरी थी। अब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज में चेंज आएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, तो चार्ज का आपका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CB, ये रहा, तो Q इक्वल्स टू CB। अब देखो C कैपेसिटी K टाइम्स हो गई, तो K C नॉट, ये C की वैल्यू लिख दी, B रिमेन सेम, ये B नॉट लिख दिया। अब C नॉट B नॉट क्या है, Q नॉट इनिशियल चार्ज, तो चार्ज कितना हो गया K टाइम्स, चार्ज K टाइम्स हो गया। जैसे इसका पोटेंशियल रिड्यूस होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो इसका पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो बैटरी और चार्ज भेज देगी, क्यों पोटेंशियल तो उसको उतना ही रखना है, पैरेलल कनेक्टेड है, इसलिए चार्ज और भेज देगी इसके पास, इसलिए चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज कितना हो गया K Q नॉट। अब इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे जैसे हमने पहले निकाला था, देखो यहां बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको दोबारा बता रहा हूं यहां, चलो जगह कहां है, यहां बता देता हूं, ऊपर ही इसको मिटा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको यहां बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन रह गया है, नया निकाल रहे हैं, ठीक है, सिग्मा को क्या लिखोगे Q अपॉन एप्सिलॉन A। अब Q कितना होगा यहां से देखो K Q नॉट, K Q नॉट, ये तो आपका Q हो गया। एप्सिलॉन आप क्या लिखोगे K एप्सिलॉन नॉट, और एरिया एज इट इज, K से K कट गया, Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यही तो आपकी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मिट रहा है, देखो ये लिख रहा Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज द इनिशियल। ऐसे भी निकाल सकते, किस फॉर्मूला आपको ऐसा भी यूज करो, प्रॉपरली यूज करो, रिजल्ट वही देगा, E इक्वल्स टू E नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। अब इसका एक टॉपिक और वो रह गया एनर्जी का, लास्ट पार्ट इसका, एनर्जी स्टोर्ड, E पार्ट, एनर्जी, तो सिंपली लिख रहा हूं एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला यही यूज कर रहा हूं, हाफ CV स्क्वायर, तो U इक्वल्स टू हाफ CB स्क्वायर, CB स्क्वायर। अब देखो C आपने अभी अभी पढ़ ली थी, KC नॉट हो गया था, और ये बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो V इक्वल्स टू V नॉट, पोटेंशियल रिमेन सेम, यह रख रहा हूं C की वैल्यू KC नॉट, C की वैल्यू KC नॉट, अब B की वैल्यू ये रख रहा हूं B नॉट, तो V नॉट स्क्वायर, K को अलग कर दो, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर,
तो ये हो गया के, हाफ सी नॉट बी नॉट स्क्वायर क्या है, यू नॉट, इनिशियल एनर्जी, यानी एनर्जी के टाइम्स हो गई, इसमें एनर्जी कितना हो गया, के टाइम्स। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार 3 पार्ट पूछ लेगा 3 मार्क्स का हो जाएगा, 2 पार्ट पूछ लेगा 2 मार्क्स का हो जाएगा, और 1 पार्ट पूछेगा 1 मार्क्स का हो जाएगा। इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट के साथ डिस्टेंस को, एरिया को भी वो कम या ज्यादा कर देता है, उसके अकॉर्डिंग एरिया की वैल्यू डलती रहेगी। जनरली वो कैपेसिटी और एनर्जी पूछता है, लेकिन वो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है, ये भी पूछे हुए बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में, जैसे हम 20 और 25 ईयर की बात करते हैं, तो 3-4 साल ही ऐसे हुए हैं जिनमें नहीं आया है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। रटना इसमें कुछ नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ बेसिक चीज़ें रटी जाती हैं, जैसे लॉज आपको रटने होंगे, डेफिनेशंस आपको एक तरह से रट लो या समझ ली होंगी, वो वर्ड टू वर्ड नहीं, उसको अंडरस्टैंड माइंड में सेट करना होगा। उसके अलावा डेरिवेशंस वगैरह कोई रटने की जरूरत नहीं है, किसी स्टेप की जरूरत नहीं होती रटने की, आप अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वर्कशीट या क्वेश्चंस हम करेंगे।